वजीरगंज भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में गूंजा बदलाव का स्वर, विधायक के कार्यों पर उठे सवाल। भाजपा वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष अरविंद शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नियुक्ति की रूपरेखा तय की गई और यह संकल्प लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। बैठक के दौरान क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह के कार्यकाल पर जमकर चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विधायक जी जनता से लगातार दूरी बनाए हुए हैं और आज भी क्षेत्र के कई हिस्सों में विकास के कार्य अधूरे हैं। इसके चलते आम जनता में भारी असंतोष व्याप्त है। कई कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कहा कि यदि वजीरगंज सीट को बचाना है तो मौजूदा विधायक की जगह नए और जनसंपर्क में सक्रिय चेहरे को टिकट देना आवश्यक है, अन्यथा भाजपा को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ सकता है। क्षेत्र में वर्तमान राजनीतिक माहौल को देखते हुए ये बैठक भाजपा संगठन के लिए दिशा निर्धारण का कार्य कर सकती है। रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज की बैठक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो तय किया गया है 11 साल बेमिसाल जो पार्टी के राष्ट्रीय स्तर का जो कार्यक्रम है उसी के तहत आज हम लोग बैठे हैं कि वो प्रधानमंत्री का जो अपना एक कार्य योजना जो है जो केंद्र सरकार की उपलब्धि है, जो प्रधानमंत्री की उपलब्धि है, जो भारतीय जनता पार्टी का उपलब्धि है, उसको हम लोग बूथ तक कैसे ले जाएं। इसी के लिए आज जो है कुछ प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख लोग जो है, एक तो पार्टी स्तर का सारा योजना जो है सब बन रहा है, दूसरे हैं कि और भी कुछ प्रमुख लोग हैं, वैसे सारे लोगों को बुला करके और सबसे आग्रह किया जा रहा है कि बूथ स्तर तक गांव तक जो है वो जो लोग वंचित हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना एकात्म मानववाद का जो दर्शन है कि समाज के सबसे अंतिम पौधान पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है उस तक हमको पहुंचना है। तो ये प्रधानमंत्री का जो योजना है हमको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, उससे मिलना है, उससे जानकारी लेना है कि अभी तक हम लोग जो है कहाँ तक जो है उस कार्य को पहुंचा पाए, और नहीं पहुंचा है तो फिर उसके लिए हम लोग को प्रयास करना है। ये इस लक्ष्य के लिए आज हम लोग बैठे हैं और बैठ कर के एक रणनीति बनी है। जुलाई में हम लोग पूरे महीने जो है गाँव कस्बा और बूथ स्तर तक जा कर के उसका सर्वे भी करेंगे और जो अभी तक हुआ है उसकी जानकारी भी देंगे। अभी जो है जैसे जैसे चुनाव तिथियाँ नज़दीक आ रही है वैसे वैसे यहाँ पर बिहार में देख रहे हैं कि बाढ़ का मतलब जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब बयान का। तो कल जो है तेजस्वी यादव जी का कल परसों जो कार्यक्रम था तो कह रहे थे कि खटारा सरकार हो गई है और इस खटारा सरकार को बिहार में ज़रूरत नहीं है। नहीं, खटारा सरकार तो 90 और 95 में था, जो चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट रहता था। आज किसी भी क्षेत्र में चाहे वो आपको गांव हो या शहर हो, कहीं भी विकास का जो पैमाना है उसका तुलना वो तेजस्वी नहीं कर सकते, न लालू जी कर सकते। वो अपने कार्यकाल जो 15 साल को जो था सो और नीतीश कुमार का जो कार्यकाल है सो, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्र का जो सपोर्ट है सो, अगर उसकी तुलना किया जाए तो आसमान ज़मीन का अंतर है। लालू जी के राज में जो है 6 बजे के बाद गांव से लोग निकलते नहीं थे। 7 घंटा 8 घंटा में हम गया से पटना पहुँचते थे, आज 1.5 घंटा में पहुँच रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी का उपलब्धि है। ये बयानबाजी करना जो है उनसे पूछिए कि जो है ये संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे हैं क्या? क्योंकि मोहन सिंह ऐसे संघर्ष किए हैं। विरासत में लालू जी के विरासत में मिला हुआ जो है राजनीति है और कुर्सी है, उस पर राजनीति कर रहे हैं और बोली बोल रहे हैं। वो संघर्ष करके आते और बोलते तो कुछ समझ में भी आता। तेजस्वी को मुख्यमंत्री के लिए आगे क्लीन चिट दे दिया, क्यों जाके तेजस्वी ही मुख्यमंत्री होंगे बिहार में। मुख्यमंत्री जान रहा है कांग्रेस की हमारी सरकार नहीं बनने वाला है तो हम किसी को कुछ बना सकते हैं, कुछ कोई भी पद दे सकते हैं। ये कोई विषय और कोई माने है, ये एकदम क्लियर कट है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा और पूरे बहुमत के साथ जो है सरकार बनेगी। और नरेंद्र मोदी ने भविष्य का योजना भी यहाँ घोषणा कर दिए हैं क्या क्या होना है और जो है आगे लक्ष्य क्या है
और 47 तक लक्ष्य क्या है देश का और बिहार का, वो प्रधानमंत्री ने एकदम क्लियर कट जो है वो घोषणा कर दी। आपको परिचय दे दीजिए सर। क्षितिज मोहन सिंह, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य और वजीरगंज विधानसभा निवास स्थान। क्षितिज भैया के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था कि 11 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी विकास किया गया है उसे जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके बारे में हम लोगों ने सब बैठ कर के एक निष्कर्ष निकाला है कि हर बूथ पर एक व्यक्ति का, वैसा व्यक्ति का चयन करना है जो गांव का प्रमुख आदमी हो, हर आदमी से मिलता जुलता हो, और हम लोग एक संगठन बना करके उस गांव में जाएंगे, उनके मार्फत से जाएंगे। इस तरह से हम लोग प्रचार करेंगे और साथ साथ आने वाला 2025 का जो चुनाव है उसके बारे में भी सबको जानकारी देना है कि किस तरह का उम्मीदवार यहाँ होना चाहिए। अभी जो वर्तमान में हमारे विधायक जी हैं उनके प्रति हमारे जो क्षेत्र में जो रोष है वो रोष को भी हम लोग थोड़ा कम करना चाहते हैं, इसलिए कि 2015 में यही रोष था जिसके कारण बीजेपी को हार खाना पड़ा। यह नहीं चाहते हैं कि 2015 के तरह या 2025 का चुनाव हो, इसलिए हम लोग सभी जनता से जाकर के मिल रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि यहाँ से किसी दूसरे आदमी को टिकट का, मतलब एक तरह से प्रत्याशी अगर नहीं बदला जाएगा तो पराजित निश्चित है। निश्चित है, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ से प्रत्याशी हमारे बड़े भाई क्षितिज भैया को लाया जाए, जो आज तक जीवन में बीजेपी का ही दामन थाम करके आज तक हैं। यही तो मेरा कहना है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरविंद शर्मा, ग्राम बजौल, दक्षिणी मंडल वजीरगंज किसान मोर्चा अध्यक्ष। तो आप लोग का किया गया, तो क्या क्या रणनीति बनाई गई है और क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे पिता तुल्य क्षितिज मोहन जी, इनके आह्वान पे हम लोग आज सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। विगत जो हम लोग नीतीश जी के साथ जो बिहार में विकास हो रही है, बजगंज ही नहीं कहिए, पूरे बिहार का जो विकास जो तेज गति से कहिए, जिस जंगल राज से हम लोग निकले हैं, कुछ तथाकथित लोग हमारे पार्टी को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं, उससे हम लोग विचलित नहीं हैं। और हम लोग बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस बीज को हम लोग बोए हैं, जिस पेड़ को लगाए हैं, उस पेड़ को हम लोग को काटना पड़ रहा है। और इस बार पुनः यदि वीरेंद्र बाबू को टिकट मिला तो हम लोग वो तो हारेंगे ही, हम लोगों को भी शर्म से घर से नहीं निकल पाएंगे। तो हम चाहेंगे कि बजरंग विधानसभा से क्षितिज मोहन जी के हाथों इनको टिकट दिया जाए और हम लोग भारी से भारी मतों से हम लोग इनको सदन में भेजने का काम करेंगे। और चहुमुखी जो विकास की जो बात आ रही है वह एक लगेगा कि बजरंग में कोई विधायक है, न जात का है, ये जमात का आदमी है, इनमें किसी भी तरह का अपनापन की भावना नहीं है, दूसरे के प्रति विद्वेष की भावना नहीं है, सबों में अपनापन की भावना रखते हैं। और जितने भी हम लोग जैसे ढाढ़र तिलैया परियोजना रखे हैं, बजरंग में 82 पर ओवरब्रिज की बात रखे हैं, फिर अपना एक सीमेंट का यहाँ कारखाना खोलने की बात है, दूसरे आपका कोयला का खदान एक पहाड़ में निकला है। सबों का एक विकास कैसे हो, इसके लिए एक प्रारूप तैयार की गई है और वह प्रारूप बोले हैं कि हम इसको आगे तक बढ़ाएंगे। मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि जनता में इतना जन आक्रोश है कि वीरेंद्र हटाओ और बजरगंज बचाओ। यस सर, यस यस, यही ना आपका कारण, बिल्कुल, मतलब मुख्य रूप सही। से कहना यही है कि कहीं ना कहीं जो है इस तरह का जो है जनता में आक्रोश हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं सर। हम लोग तो मांग करते हैं कि क्षितिज मोहन चचा के जैसे व्यक्ति को ही मिले। हम लोग दूसरे को जो कमाएगा वही खाएगा। हमारे चचा 20 साल से इसमें दिन रात कभी नहीं देखे कि समय आज 12 बज रहा है कि दिन के 12 बज रहा है, तो ललाहाती धूप में, चिलचिलाती धूप में, कड़ाके की सर्दी पड़ रही, उस समय भी हमारे चचा खड़े रहते हैं। तो मैं ऐसे व्यक्ति को ही बजरंग विधानसभा से हम चाहेंगे कि इनको टिकट मिले और हम लोग
इनको मदद करेंगे तन मन धन लगाकर।